नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्व साहुणं। नमो लोये सव्व साहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्व पावप्पणासनो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पदमं हवै मंगलम्। पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी कोई प्रश्न है तो बताए, नहीं तो तो कश्यप जी के बाद में पूछूंगा साहब। ओके, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। कश्यप जी। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, ये पद है हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी गुरु सीडी 21। बोलिए। उसमें सेकंड पैराग्राफ में आता है गुप्त आत्मा व्यक्ता व्यवस्थित कर्ता श्री। ये व्यवस्थित कर्ता श्री का थोड़ा मीनिंग समझा दीजिए। हाँ हाँ बोलिए कश्यप जी। ये व्यवस्थित कर्ता श्री है ना, गुप्त आत्मा। हाँ इसका इसका अर्थ समझा दीजिए, व्यवस्थित कर्ता श्री। वो ऐसा कहते हैं कि आज तक हम मानते थे कि भगवान करता है, लेकिन हकीकत में गुप्त व्यस्त जो जो हकीकत है वो दादा भगवान ने बाहर गिराई कि व्यवस्थित करता है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे सब होता है। इसके लिए यहाँ लिखा व्यवस्थित कर्ता से गुप्तात्मा व्यक्ता, यानी शुद्धात्मा व्यक्त हुए और शुद्धात्मा कुछ करते नहीं, भगवान कुछ करते नहीं है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सब होता है। हम सिर्फ अहंकार करते हैं कि मैंने किया, बस उसी लिए दंड लागू पड़ता है हमको, नहीं तो कोई दंड लागू नहीं पड़ता। हाँ जी, सही है। ख्याल में आया? समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में है प्राकृतिक वृत्ति चोखी थई सुखी। यह प्राकृतिक वृत्ति में ये मन वचन काया की वृत्ति की बात करते हैं। मन वचन काया, मन प्रकृति, प्राकृतिक यानी प्रकृति, उसकी मन वचन काया की वृत्ति किसी का लेना नहीं है, किसी से आशा नहीं रखनी है। ख्याल में है ना? अभाव तिरस्कार किसी का नहीं करना है। तो वो जैसे ही क्लीन होते जाएगा तो आप सुखी होते जाओगे, क्योंकि हमको जो सुख चाहिए था वो पहले प्रकृति में से लेते थे। अभी शुद्धात्मा का सुख मिल गया है तो अभी किसी का अभाव तिरस्कार या किसी का लेन देन में माथाकूट मत करो, जो है सीधा सीधा खत्म कर दो। माथाकूट नहीं करने का। हाँ नहीं, और माथाकूट इसलिए करते थे कि पहला हमें लगता था कि पैसे में सुख है तो किसी के लेने की दानत होती थी, क्योंकि अभी लेने की दानत मत करो, शुद्धात्मा का सुख मिल गया है आपको।
हमारी पैसे का प्रकृति चोखी कैसे होगी? वो अपने को मतलब दूसरे से मतलब कि टकराव नहीं होते, तब ऐसा पता चलता है कि हमारी टकराव नहीं हो वैसा भी बता सकते हैं, लेकिन चोखी का मतलब क्या है कि दूसरी चीजों में से आप सुख मत लो, इंसान में से भी मत लो और चीजों में से भी मत लो। आज तक हम माना हुआ सुख लेते थे सब चीजों में से, फिर हो पैसे हो, स्त्री हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तो उसमें तो सुख है नहीं, वो तो माना हुआ है। ठीक है। तो अभी हमको सच्चा सुख मिला है, तो अभी इसमें से सुख जो आता था वो बट नेचर मिलता है तो ठीक है, लेकिन मानना नहीं है कि इसमें सुख है। मानना सही। ख्याल में है? हाँ, समझ में आया। हाँ, वो जो इस तभी वो क्लीन होगा। जैसे जैसे आपको पक्का होता जाएगा कि इसमें सुख नहीं है, जी। तो सुख वो क्लीन हो जाएगा, और क्लीन हो गया तो अंदर से बहुत आपको इतना भय से मुक्ति होगी, शांति शांति लगेगी, कोई डर नहीं लगेगा, कोई आपका बॉस बनकर नहीं आएगा। बहुत जबरदस्त फर्क पड़ जाएगा आपका जीवन में। जी, समझ में आया। अच्छा, मैं ख्याल में है? नेक्स्ट पूछता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में राम ने मोहन्ना संगम अवतारिया कल्कि हाँ, जीवना पजलू डिजोल्वर असली श्री श्री शिव श्री। इसमें राम ने मोहन्ना संगम और ये असली श्री शिव श्री, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। वो ऐसा बोलते हैं कि राम भगवान और कृष्ण भगवान का संगम कल की अवतार है। मतलब ख्याल वो में है? कैसे कैसे थोड़ा डिटेल में बताया कैसे? राम ने जो व्यवहार में जो कला दिखाई थी, और कृष्ण ने जो जो कला की थी, जो लोगों के साथ डीलिंग किया था, वो सब का संगम ये दादा भगवान है। अच्छा, दोनों के गुण और कला है। दोनों वैसे तो 24 तीर्थंकरों का संगम है दादा भगवान, लेकिन ये तो लोग राम और कृष्ण को ज्यादा जानते हैं ना। राम और कृष्ण की बहुत भक्ति करते हैं अपने इंडिया में, तो बोलते हैं कि ये तो संगम अवतरिया कल्कि श्री, और फिर बोलते जीवना पजलो डिजोल्वर असली शिव श्री शिव श्री। तो क्योंकि लोगों का पजल डिजोल्व करने वाले हकीकत में, तो ये तो बोला जाता है कि वो कल की अवतार है, संगम है राम मोहन का, लेकिन हकीकत में तो शिव श्री है। शिव श्री यानी शुद्धात्मा जिसका जागृत हो गया उसको शिव श्री बोलते हैं। और ख्याल में? और श्री वो भी होता है ना, वो जो है कि जो वैभवशाली जो है, जो वैभव प्रदान करते हैं। हाँ, वो तो शुद्धात्मा जिसका प्रकट होता है न, उसको नवनिधि और अष्ट लक्ष्मी साथ में रहते हैं उसके, इसलिए उसको श्री बोलते हैं। नवनिधि यानी नव भंडार, और अष्ट लक्ष्मी 8 प्रकार की जो लक्ष्मी है वो चार दो सब पूरा देव देविया भंडारे सब वो ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में सब कुछ साथ में रहता है। एक बार गलती से दादा भगवान का सत्संग चलता था और मैं गैलरी पे बैठ गया। गैलरी के वो होता है ना, हाँ, उसके ऊपर मैं बैठ गया। तो दादा भगवान ने बोला परेश भाई नीचे बैठ जाओ, अच्छा नहीं है, देव लोग यहाँ आते हैं तो गिरा देंगे आपको, ऐसा मेरे को दादा भगवान ने सीधा बोला। अच्छा, हाँ, इसलिए बहुत यहाँ विनय से रहना है, क्योंकि जब शिव प्रकट हो जाते हैं तो उनका बहुत विनय करना है, इतना विनय करना है कि पूछो नहीं। वो कुछ दिखता नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि विनय मत करो, यहाँ विनय नहीं किया तो गया, खत्म हो गई बात सब। इसलिए यहाँ बहुत बहुत विनय से काम कर ले लेना। सही है, विनय तो और महात्माओं की खूब सेवा करना। सही। दादा भगवान बोलते महात्मा की सेवा वही हमारी सेवा है, तो बहुत संभाल लेना, क्योंकि असल भगवान प्रकट हुए, असल माने हुए भगवान प्रकट नहीं हुए, असल भगवान प्रकट हुए। और जहाँ असल भगवान प्रकट होते हैं तो वहां बहुत ही विनय रखना है। वो बोलते नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे हम तो आपके साथ परम विनय रखते हैं, आप तो अविनय रखते हो, लेकिन मैं आपका परम विनय रखता हूँ। ऐसा दादा भगवान का सेंटेंस है, सोच लो आप। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा बोलते थे दादा भगवान कि मैं आपके साथ परम विनय से रहता हूँ, आप मेरे साथ नहीं रहते, आप तो मेरा अभिनय करते हो। ऐसा मुझे एक बात याद आती है मेरी, कि मुझे नीरूबेन ने कुछ लिखने दिया था, तो मैं कागज लिखते लिखते तो जमीन पे लिखते हैं ना,
तो पलाटी करके लिखते हैं, थोड़ा बैंड होना पड़ता है लिखने के लिए। फिर बैंड होते 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 मैं तो उल्टा सो गया। अच्छा। तो फिर दादा भगवान देखते थे मेरे को, फिर किसी ने बोला ऐसा नहीं करते दादा भगवान के पास। मैं बोला समझ गया, ऐसा इसलिए इतने अभिनय किए हैं कि पूछो नहीं, ख्याल में है नहीं। तो लेकिन फिर भी दादा क्या बोलते हैं, हम परम ही नहीं रखते आपका। आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं। दादा भगवान बोलते हैं कि और दादा भगवान बोलते थे कि अविनयी लोगों के साथ महावीर भगवान विनय में रहते थे, लेकिन हम अविनयी लोगों के साथ परम विनय में रहते हैं। सोचो दादा कैसा रहते होंगे। आप तो बहुत भाग्यशाली आपको दादाजी। अरे हम भाग्यशाली है, लेकिन अभी हम अपने आप को कोसते हैं कि ऐसी ऐसी क्या गलती की, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी तैयार नहीं थे। सब दादा भगवान की कृपा है, समझ जाओ। हमारे अंदर कुछ नहीं, लेकिन दादा भगवान की जबरदस्त कृपा। बस इतना ही दादा चाहिए। दादा बहुत देखने अच्छे लगते थे, बस उनके पास बैठना अच्छा लगता था। उनकी बातें ऐसी थी कि पूछो नहीं, इतना आकर्षण था। कुछ दिखता ही नहीं था, माँ बाप नहीं दिखते, घर नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता था। बस बैठे रहे, उनके पास बैठे रहे। वो धक्के मार के निकालते थे रात को, जाओ सो जाओ, जाओ जाओ घर पे जाओ, घर पे जाओ। जाने का मन नहीं करता था, ऐसे थे। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ मैं पूछता हूँ। जन्म जयंती उज्ज्वल कोटि युग सुधी, ये तो क्लियर है। सार्थक समय सारी ते संजीवन मूर्ति। यहाँ सार्थक समय सारी थोड़ा सार्थक यानी अपना क्या बोलते हैं, कोई जगह पे पेमेंट लेने जाओ तो पेमेंट मिल जाता है, तो अपने को लगता है ना कि वर्थ हो गया हमारा फेरा, जाना अपना वर्थ हो गया। वैसा ये पूरा जीवन अपना वर्थ हो गया, ऐसा बोलते हैं। सार्थक समय सारी ते सजीवन मूर्ति, समय का सार मिल गया, सार्थक हो गया पूरा जीवन, सक्सेसफुल हो गया। वर्थ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। समय सार मतलब आत्मा का सार ना। हाँ, समय सार, समय का सार वो आत्मा है। आत्मा मिलता है ना, सजीवनी मूर्ति। सजीवनी मूर्ति यानी क्या, तो कि खुद तो सजीवन है, खुद तो शुद्धात्मा में रहते हैं, लेकिन दूसरे को भी शुद्धात्मा प्रकट करके देते हैं, उसको संजीवनी मूर्ति बोलते हैं। यानी मरे हुए मुर्दे को खड़े करते हैं, खड़े करने वाले। संजीवनी वो जो हनुमान लेके आए थे ना लक्ष्मण के लिए जी, वो जिंदा किया था ना लक्ष्मण को। हाँ जी। तो वैसा दादा भगवान जिंदा करते थे। जो संसार में हार जाते हैं, अहंकार ठेस पहुंचती है, तो उनको सजीव करते थे उनको, इसलिए संजीवनी मूर्ति बोला। संजीवनी यानी मरे हुए को जिंदा करने वाले। तो समय सार है मतलब वो आत्मा में ही रहने वाले या आत्मा में रहने वाले, आत्मा में रहने वाले। और आत्मा का सार देने वाले, ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ, आत्मा का सार नहीं, आत्मा खुद ही सार स्वभावी है। अच्छा, समय का सार यानी जो शुद्धात्मा है उसको समय लागू नहीं पड़ता। अच्छा, समय लागू पड़ता है मन वचन काया को, कश्यप जी को। अच्छा, आत्मा स्वरूप मतलब कहने का मतलब आत्मा स्वरूप है वो, है ना। आत्मा स्वरूप संजीवनी। लेकिन ये संजीवनी मूर्ति है ना, वो बहुत गजब की बात है। वो मर्दे में जान डालने वाले, जान डालने वाले लोगों को जीवन है ना, कभी लोगों को जीने का मन नहीं करता है, एकदम ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, नासीपास हो जाते हैं। तो उसके अंदर जान डालने वाले, ऐसा। क्लियर है। लास्ट पूछता हूँ। चारे गति वंदित अक्रम पौरुषी। पौरुषी थोड़ा बताइए कि अक्रम। पौरुषी यानी पुरुष के लिए जीने वाले, पुरुषार्थ करने वाले, हमेशा निरंतर पुरुषार्थ वाले। अच्छा, निरंतर पुरुषार्थ है, निरंतर ज्ञाता दृष्टा। दादा भगवान बोलते हैं ना, हम देह है मगर देह के अंदर रहते नहीं है। 14 लोग के नाथ प्रकट हुए हैं, तो पौरुषी है, पुरुष के लिए जीने वाले, पौरुषी, शुद्धात्मा के लिए जीने वाले। ख्याल में है ना, ज्ञाता दृष्टा। हर हमेश ज्ञाता दृष्टा पद में है, हम हमारे में है। तो चारों गति के जीव उनको वंदना करते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं, चारों गति को वो वंदना करते हैं कि अभी हम मोक्ष में जा रहे हैं, आपको जो भी कुछ चाहिए हमसे काम निकाल लो।
ये जो लास्ट सेंटेंस बताया सुखद शांति कर माता पिता श्री, ये हाँ। दादाजी के लिए बताया है कि वैसे माता जी और पिताश्री? नहीं, माता पिता के लिए बताया ना कि वो पहले गुरु है ना। हाँ अच्छा। हाँ ये गुरु जी, ये गुरु मुझे पूर्णिमा का पद है मुझे ना। ऐसा लगा कि ये मतलब दादाजी को माता और पिताश्री का उपमान। नहीं नहीं नहीं, सुखद शांति कर माता पिताश्री वैसे भी ले सकते हैं वैसे भी, लेकिन क्या कहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू ज्ञानी महर्षि, और ऐसा भी बोल सकते हैं सुखद शांति कर माता पिताश्री, दोनों के लिए रिलेटिव भी ले लिया है और दादा भगवान के लिए भी ले लिया, क्योंकि वो ऐसी केयर लेते थे, फादर की जैसे भी केयर लेते थे, मदर की जैसे भी केयर लेते थे। और यहाँ ऐसे भी बोलते हैं कि अगर माता पिता को आप गुरु से संभाल सेवा करोगे तो आपके जीवन में सुखद कर शांति कर होगा। दोनों तरफ से, दोनों व्यवहार निश्चय दोनों कनेक्ट कर लिया उन्होंने। यही तो कविराज की ब्यूटी है ना, मल्टीपर्पज काम करते हैं, एक ही लाइन के अंदर 4-4, 5-5 चीज को इंडिकेट करते हैं, इसलिए उसका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है। सही कह ख्याल में है कश्यप जी? धन्यवाद जी, समझ में हाँ जी, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी, परेशानंद जी, हाँ जी बोलिए सर। ये पद है ना, राम भाई ने जब वो मनाया था ना, तब का है। हाँ तब का है। वो राम मोहन वो भी आता है उसमें। हाँ हाँ हाँ, और ठीक बात है। पहले में राम मोहन जी है वो राम मोहन और मोहन उनके भाई दोनों का। नहीं, राम मोहन भाई, उनका नाम ही राम मोहन भाई ना। हाँ राम मोहन भाई, लेकिन उनके तो जो मोहन भाई है ना, प्रभु भाई के, हाँ, प्रभु भाई के छोटे भाई, वो उनको भी इंक्लूड करना चाहते थे, राइट, इसलिए फिर उन्होंने ऐसा कर दिया। करेक्ट बात है साहब। ओके, आगे जाए। जय जय सच्चिदानंद। ओके सुरेश जी, कहाँ चले गए, बताएं। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद खरे साहब। मेरा एक अभी मन में आया था, ये जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस बोलते हैं ना अपन लोग। हाँ जी। तो साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक। यस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है कुछ परिस्थिति, संजोग। हाँ संजोग। हाँ, हाँ। और एविडेंस माने परिमाण या सबूत, पुरावा, संयोगिक पुरावा। हाँ, सबूत बोलते हैं। अभी ये थोड़ा मन में एक प्रश्न आया था कि रियल रिलेटिव को त्यागता है, रिलेटिव को जब छोड़ता है, रिलेटिव को छोड़ता है, रियल When someone dies, वो गुजर जाते हैं। ओके, हाँ ठीक है। हाँ तो रियल रिलेटिव को जब छोड़ता है, यदि वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस के हिसाब से त्यागता है, त्यागता समझते हैं ना आप, त्यागना। हाँ बोलो बोलो। तो वो त्यागता नहीं है, वो प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस माने क्या है? वो त्यागना नहीं बोलते, त्यागना बोले तो उसमें कर्तापन आया। वो त्यागता नहीं है, बस हो जाता है बट नेचुरली। जैसे अपने हाथ से कप रकाबी फूट गई ना, तो हमने फोड़ी नहीं है, फूट गई। नहीं, वो छूट गई हाथ से छूट गई तो हो गया ना। नहीं, हाथ से छूटी, जमीन पे गिरी तो उसके 2 टुकड़े हुए। हाँ, 2 टुकड़े की 4 टुकड़े जो भी हुए। इम्पैक्ट लगा है, इम्पैक्ट इतना जोर से हुआ कि टूटा। यदि नीचे वो होता, रबर का वो होता तो नहीं टूटती। हाँ, सोफे पे गिरेगी तो नहीं टूटेगा। हाँ, तो वो साइंटिफिकली है सब। हाँ, साइंटिफिकली है ना। हाँ, तो वो जो निकलना, जीव निकल जाना, वो भी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। हाँ, नहीं, तो अभी इसमें ये आपने ये रकाबी वाला जो क्वेश्चन किया है ना, तो कहीं पे सब जगह टूटती नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम। मैं कहाँ बोलता हूँ ऐसा, वो तो टूटे ना भी टूटे, नहीं, सोफे ना भी गिरे, गिरने के बाद कोई बच्चा भी लेवे, पकड़ भी लेवे, इट इज ऑल साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ, नहीं, तो ये जो सेंटेंस है ना आपका, ये थोड़ा है ना कहीं कहीं पे मैंने फेल होता है साहब। आपको बोलना चाहिए कि जमीन पे गिरेगी, पत्थर पे तो टूटेगी। अरे वो समझने की बात है भाई, ऐसा हर चीज एक साथ इतना नहीं बोल सकते। खाली समझना है अपने को कि ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात है। अच्छा,
हाँ, तो समझना मुझे है। क्या है, ये जो जब अपना रियल रिलेटिव को छोड़ता है तो हाँ, उस समय अवस्था व्यवस्था कैसा रहती है कुछ समझ में नहीं आती है। यदि हम साइंटिफिक सरकमस्टेंस एविडेंस बोलते हैं तो कोई ऐसा कोई पावर आता है कि उसको रियल को लेके जाता है रिलेटिव से? नहीं, पावर नहीं आता है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही वो नहीं निकल नहीं, तो वो जाता है। साइंटिफिक हमारे को जानना चाहिए ना कि कब आता है वो साइंटिफिकली, वो मालूम नहीं पड़ता साइंटिफिकली। वो मालूम पड़ता तो सब लोग फिर वो कर लेते थे ना अपने हिसाब से सब, इसलिए तो हाँ, मालूम नहीं पड़ता है ना। तो वो फिर साइंटिफिकली नहीं भी बोल सकते ना हम सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फिर भी कई लोगों को मालूम पड़ जाता है कि 15 दिन के बाद मैं इतने टाइम में जाऊंगा, ऐसे काफी लोग बोलते हैं। अभी 2 महात्मा अपने ऑफ हो गए, उन्होंने बोला मैं 15 दिन के बाद जाने वाला हूँ, तो वो भी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है। ख्याल में है? बोला या ना बोला, दोनों साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्योंकि वो जाना वो कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ख्याल में, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही चलता है, फक्त हम अहंकार करते हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जरूर ऐसी अनइवन माने पावर है जो रियल को आने जाने देती है। नहीं नहीं, रियल को आने जाने देती नहीं है, रियल कभी आता जाता ही नहीं है, नहीं रियल नहीं नहीं रियल नहीं, के अभी साथ। जैसे गर्भ में जन्म लेता है तो तब आता है। वो गर्भ आता में नहीं है जब, साहब, वो बोलने के हाँ, लिए बोला जाता है कि आता है, व्यवहार में दिखता है आता है, इसलिए बोला जाता है। हकीकत में उसके साथ रिलेटिव जुड़ा ही होता है, वो नहीं नहीं खाली नहीं, स्थूल रिलेटिव चला गया, हम्म, सूक्ष्म रिलेटिव है उसके साथ, नहीं नहीं, इसलिए वो तो आना जाना है, वो रियल का आना कास्ट जाना बॉडी नहीं बोलते हैं अपन लोग। है। हाँ, वो कास्ट बॉडी बोलते हैं ना, हाँ, वही बोल रहा हूँ, कारण कौशल शरीर। बॉडी। इसलिए कॉजल बॉडी आती जाती है, आत्मा नहीं आता जाता। नहीं तो वो, अरे भाई आत्मा, अभी शुद्ध आत्मा अपन ने बोल दिया उसको। हम्म अभी शुद्ध आत्मा कब हो जाती है? ज्ञान लेने के बाद में। हम्म दादा का ज्ञान लिया तो शुद्ध आत्मा बन गई। शुद्धात्मा बन गई नहीं है, वो थी, अपने को मालूम नहीं था। अच्छा, आप अज्ञानी थे, नहीं नहीं, आपको अभी ज्ञान गर्भ दिया में जब वो कि ये रियल ऐसा आया। है ऐसा है, हम्म हकीकत आपको बताई, तो अभी तो आप नहीं नहीं बोलते हो बन गई, बन गई, नहीं नहीं, बनती गर्भ नहीं है। में जन्म लिया तो शुद्धात्मा आई कि आत्मा आई सब? क्या? गर्भ में जन्म लिया बच्चे ने, हाँ, तब वो क्या आई? रियल क्या बन के आया? शुद्धात्मा बन के आया ना। शुद्धात्मा बन के नहीं आया भाई, शुद्धात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है, शुद्धात्मा को साइंटिफिक कोई कनेक्शन नहीं है, समझ लो बात को। हम्म। कोई भी क्रिया से शुद्धात्मा जुड़ी हुई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी हम बोलते हैं ना कि भाई शुद्धात्मा रियल, हम तो जान दो ना, शुद्धात्मा ने रियल रिलेटिव की बात करते हैं सर अपन। गर्भ में जब जन्म लेता है हाँ, बच्चा तो वो रियल रहता है ना। अरे रियल नहीं रहता, मैं यही बोल रहा हूँ खरे साहब कि रियल को कोई कनेक्शन ही नहीं है, समझो ना ये बात को, कोई अच्छा, कनेक्शन नहीं है, वो आपको नहीं ख्याल में आता है, कनेक्शन नहीं है नहीं क्या? नहीं तो बाद में अभी 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 मेरे में रियल है कि नहीं? अरे कनेक्शन नहीं है, पहला समझो ना आप, है या नहीं वो कनेक्शन नहीं, बात की बात है, कनेक्शन नहीं है उसको रियल के साथ। नहीं नहीं, तो ये अपनी मन मर्जी से जाएगा आएगा। अरे आता जाता ही नहीं है, ऐसा क्या हाँ, करते हो आप? नहीं जो नहीं तो, आता जाता है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से होता है। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, तो वो साइंटिफिक, हम जैसे अभी जैसे कोई सेब ऊपर से गिरा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स गिरा भाई। वो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोलते हो, इट इज ए साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो तो नहीं नहीं नहीं, आपने नाम अभी दिया है, नहीं ये नहीं, अभी लोगों ने गुप्ता, नाम दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता अर्थ अरे में। होवे या नहीं होवे, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। वो किसी की कार आई और कार के ऊपर गिरा, जमीन पे ही गिरा जरूरी है?
नहीं किसी नहीं के नहीं हाथ में गिरा, किसी के सर पे गिरा, किसी ने तोड़ लिया। नहीं, साइंटिफिक जब हम बोलते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं साइंटिफिक, हाँ माने वैज्ञानिक। हाँ, तो अभी विज्ञान के हिसाब से हमको रियल को समझना पड़ेगा कि वो रियल। वैज्ञानिक यानी उसके पीछे कॉज है। जो भी कुछ हुआ आपको दिखता है आज, जो हाँ, भी कुछ आपके सामने होता है वो हम्म, रिजल्ट है, तो उसके पीछे कॉज है, इसलिए आज आपको दिखता है, ऐसा बोलना चाहते हैं। कॉज के वजह से जाता है। आज परिणाम आया सामने, ऐसा बोलते हैं। नहीं नहीं, रियल का आना जाना कुछ समझ में नहीं आता, साइंटिफिकली कैसे बोल सकते अरे हैं। आपको वापस एक ही जगह पे आप लटक गए हो। रियल को आना जाना नहीं होता है साहब, रिलेटिव को आना जाना होता है। और रियल को रिलेटिव के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। भाई रिलेटिव तो एक तो है? मट्टी है साहब, रिलेटिव मट्टी है, रिलेटिव मट्टी है। और उसका तो कुछ लेना देना नहीं है साहब। मगर जब तक रियल रहेगा तो रिलेटिव की इज्जत है। इज्जत बिज्जत की बात मत करो, रियल की है, इसलिए वो लाइव दिखता है, हकीकत में लाइव नहीं है, वो मिट्टी ही है, मगर उसकी हाजिरी से वो लाइव दिखता है, तो इसलिए तो भ्रांति खड़ी होती है। नहीं नहीं, भ्रांति तो अभी क्या है, जब होती है, समझ में नहीं आता तो भ्रांति खड़ी होती है साहब। तो आपको समझ में आया ना, अभी ज्ञान दे दिया ना आपको। नहीं नहीं, मगर ये रियल में ही समझ में नहीं आता, रियल कब आएगा कब जाएगा। देखो वापस वही के वही उसके ऊपर ही आ गए आप आंख बंद करके बोलो 25 बार कि रियल को आने जाना नहीं होता है। पहला वो आपके मगज दिमाग में डालो, रिलेटिव को आना जाना होता है, पहला ये दिमाग में डालो आप। वो जो आना होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा को लागू पड़ता है, आत्मा को लागू नहीं पड़ता है। नहीं, रिलेटिव को आना जाना पड़ता है। हाँ, बस वो 25 बार बोलो पहला मन में, बाद में दूसरा सवाल पूछो आप। अरे रिलेटिव को तो आना जाना कैसे आएगा सब, समझ में नहीं वही आएगा। बोल रहा हूँ, इसलिए आप गाड़ी में बैठे, आप आपकी गाड़ी में बैठे तो गाड़ी आएगी जाएगी कि आप आएंगे जाओगे? हम आएंगे जाएंगे। आप आएंगे जाएंगे, गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी नहीं गाड़ी जाएगी। अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई अब ट्रेन में अपन जाते, तो बोले मैं बम्बई आ रहा हूँ, तो बोले तो वही मैं बोल बम्बई रहा आ हूँ, रहा हूँ, जाता है ट्रेन बम्बई बम्बई, आ रही है। ट्रेन जाती है कि आप जाते हो? ट्रेन जाती है साहब। बस तो हम तो वैसा ही है। पलंग पे सोए अपना बिस्तर, अपना वही बर्थ पे। वही बता रहा हूँ कि वो रिलेटिव चलता है, रिलेटिव आता है, रिलेटिव जाता है, और हम शुद्धात्मा वैसे के वैसे ही है, कोई कनेक्शन नहीं हमारा उसके साथ। रिलेटिव आता है, रिलेटिव गाड़ी जाता का है। और गाड़ी में बैठे हुए खरे का बस वो ध्यान में रखो, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लाइट उड़ी गई लागत। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अन्न है ना ब्रह्म है। हाँ तो ऐसा वेद में लिखा है कि अन्न ब्रह्म है। हाँ, अभी मैं समझ में नहीं आया कि अन्न को पचाता कौन है। वो बोलता अन्न को पचाने वाला भी ब्रह्म है। हाँ, तो मैं बोला कि भैया ये भगवान को ठंडी नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है, उसको भोजन की भी जरूरत नहीं है भगवान को। और हाँ, हम लोग 56 भोग ना ये भोग ना वो भोग लगाते रहते हैं। हाँ। तो ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। मैं ऐसे ही कहीं अरे स्लोगन पढ़ा था बीच में। अरे भाई, वो शास्त्र पढ़ोगे तो आपका ये अक्रम विज्ञान चला जाएगा। आपको खो देना है तो वो पढ़ो आप। नहीं नहीं, पढ़ने का नहीं है, मगर ये आपको समझना है। आपका ये ज्यादा करके ये रियल का प्रश्न, आपने जो बताया ना थोड़ा, ये ज्यादा समझ में करके नहीं आपके आया। सब प्रश्न वेदांत में से आते हैं, और वो वेदांत की बात करोगे तो आपका अक्रम विज्ञान आपसे निकल जाएगा, ये बात समझ लो। वो जो ब्रह्म पचाता है, ब्रह्म भोजन करता है, वो सब प्रतिष्ठित आत्मा के लिए बोला गया है, समझो। वो आपको जब पकड़ में नहीं आता है तो ये सब सवाल करोगे तो शुद्धात्मा चला जाएगा और सब चला जाएगा। तो जो आया है उसको बहुत संभालो। आपने अभी शुद्धात्मा बोल दिया, अभी रियल को अपन शुद्धात्मा बोलते हैं ना साहब। हाँ, वो बोलते हैं ना, वो तो रियल एक को उंगली निर्देश है, बोलने के लिए एक उंगली निर्देश है, इसके लिए बोलते हैं। हकीकत में उसको शब्द नहीं है। रियल को शुद्धात्मा नहीं बोलते हैं। अंगुली निर्देश है, अंगुली निर्देश। अंगुली निर्देश है। आप नींद में लगते हो खरे भाई, आप नींद में हो, आप थोड़ा जागो,
थोड़ा पानी वानी आंख में डालो, फिर बात करो, आप शांति से बात करो। हाँ ठीक है, चलो, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेश भाई, करमसद। જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી। हाँ હવે બે પૂછું તું, एक तो एक मैसेज आयलो तो मैं मैंने दीपकानंद जी को भेजा था एक व्हाट्सएप कल दादाजी के फोटो के साथ कि परम उपकार करता पर किंचित मात्र राग नहीं ने परम उपकार ઉપસર્ગ કરતા પર કિંચિત માત્ર દ્વેષ નહીં, એવું વિતરાગ ચરિત્ર જાણવાનું છે। એટલે એ આપણે સમજમાં રહેવું જોઈએ, એનો મતલબ એવું ને આપણે समझ में रहना चाहिए। इसलिए कि जो उपकार करता है या अपकार करता है वो तो हमारा ही किया हुआ है, वो रिएक्शन आया हुआ है, हमारा ही किया हुआ। वो तो निमित्त है, वो तो सामने वाला निमित्त है। व्यवहार में तो हमको उसको बोलना ही है कि भाई आपने किया और मेरा ये हुआ, नहीं तो नहीं होता वगैरह। लेकिन ड्रामेटिकल व्यवहार में तो उपकार करने वाले को बोलना चाहिए, लेकिन उपसर्गकर्ताओं को वो बोलने की जरूरत नहीं, नहीं तो द्वेष हो जाएगा। हाँ राइट, वो दोनों निमित्त है, राइट, ख्याल में ना, दोनों निमित्त है। हकीकत में अपनी एक अच्छा किया हुआ कर्म है और एक पूरा किया हुआ कर्म है, वो सामने आता है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के साथ हुआ था। जी जी राइट, ख्याल में ना, एक जन उसके उनके ऊपर उपसर्ग करता है और पद्मावती माता और गणेन्द्र भगवान उनको बचाते हैं। तो दादा भगवान बोलते हैं वो वितराग मूर्ति देखो कैसे है कि इनके ऊपर राग नहीं हो, इनके ऊपर द्वेष नहीं, क्योंकि वो खुद का है। ख्याल में ना, करने वाला कोई है नहीं ने। हाँ, और दूसरा करने वाला कोई है नहीं। जी जी, वो अपना ही किया हुआ आता है, वो आपके सामने आया है। राइट, आपका किया हुई आपके सामने आ रहा है, फिर उसमें किसके ऊपर राग करोगे, किसके ऊपर द्वेष करोगे। बराबर, हाँ ख्याल में। हाँ, इसलिए भ्रांति से हमको दिखता है कि ये उपकार करता है, ये उपसर्ग करता है जी, हकीकत में नहीं है ऐसा। बराबर, इसलिए लोक भाषा में उपसर्ग करता और उपकार करता है, लोक भाषा में। बराबर, भगवान की भाषा में ऐसा कुछ है ही नहीं, हो रहा है। राइट, और फिर भी ज्यादा समझना है तो बोलते हैं कि वो तो आपने किया था इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं तो नहीं होवे। बराबर, ख्याल में है ना, बराबर। और दूसरा समझना है। हाँ, आई परेशानंद जी। हाँ, जहाँ भी कर्ता शब्द आता है ना तो समझ जाने का व्यवहार भाषा है। नहीं, वो तो समझ, वो ऐसा मालूम था, ये दादाजी ने दिया हुआ मालूम था, ऐसे तो पहले पढ़ा था मैंने चरण विधि में कि भी पार्श्वनाथ भगवान का ही ये पूरा सेंटेंस है। उनके रिलेटेड है, इसलिए ये तो ये बस ऐसे ही है, वो तो थोड़ा के ध्यान में रखने के लिए भी जो आता है हमारे पास वो हमारे ही आया हुआ है, अपना ही अपना ही है। और जो भी कोई हमको करता भी दिखे ना, करता का अगर कोई हमको दिखता है तो समझ जाने का कि वो अपनी भ्रांति काम कर रही है, ज्ञान काम नहीं कर रहा है। राइट, उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो कुछ ध्यान में रहता ही नहीं है। नहीं रहेगा ना, धीरे धीरे रहेगा। उस समय उनके अंदर शुद्धात्मा देखने का और व्यवस्थित करता है देखने का आज्ञा दी है ना। हाँ, और नक्की करने का कि मुझे इस फाइलों का संभव से निकाल करना है। बराबर, और 5 आज्ञा अप्लाई करनी है कोई भी संयोग के अंदर, कैसे भी तरीके से। बराबर, ठीक है। और दूसरा पूछना था कि कसाय कम हो घर में या फाइलों में, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये इसमें भी आज्ञा आती है, फिर भी समझ के लिए प्रार्थना क्या करनी चाहिए? नहीं, आप जो फाइल नंबर 1 है उसको जितना देखोगे, बराबर, अलग रहोगे उससे, तो ऑटोमेटिक वो शांत होता जाएगा। फाइल नंबर 1 के अंदर हाथ डालते हैं तब ये सब पजल होता है। बराबर, ख्याल में है ना, वो जोर से बाहर निकलता है। अगर हम शुद्धात्मा आज्ञा में रहेंगे, अपने आजू बाजू वालों में रिलेटिव रियल देखेंगे, व्यवस्थित करता है, ये सब करते नहीं है, व्यवस्थित शक्ति करती है, ऐसा देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगी। आज मेरे घर में सुबह 5 साढ़े 5 बजे एक बोतल फूट गई कांच की, तो तुरंत हाजिर रहा, व्यवस्थित शक्ति करता है। ख्याल में है ना, तो दिमाग शांत रहा, कोई फाइल के ऊपर, मम्मी के ऊपर कि किसी के ऊपर कुछ हुआ नहीं। वो ऐसे मतलब चीजों में तो नहीं होता है, लेकिन फाइलों में जब घर्षण होता है, दूसरी तीसरी नंबर की फाइल, उसी की बात करता हूँ। फाइल जब नहीं रहता, दिखती है तब होता है ना।
नहीं करता नहीं, जैसे मानो कुछ फाइल नंबर 3 और फाइल नंबर 2 एक दूसरे को ज्यादा बहस में रहता है, दोनों मतलब કે અકરાઈ જાય છે એમ. अरे ये टाइम में પછી મને मुझको फाइल नंबर 1 2 बोलती है कि भाई आप भी कुछ बोलते नहीं हो, आप उसको पढ़ो, इसको शिक्षा दो, तो मैं ऐसे उसको रियल रिलेटिव देख के बोलता हूँ, लेकिन तब मेरी लैंग्वेज सॉफ्ट रहती है ऑब्वियसली. तो वो बोलते हैं कि आप ऐसे ही बोल के छोड़ देता हूँ, आप तो ज्ञान में चले गए, ये तो क्या करेगा ये. बोलो ने, ड्रामेटिक कड़क बोलना है. नहीं, ड्रामेटिक भी कड़क बोलता हूँ तो भी पकड़ा जाता हूँ. तो पकड़ा जाता कोई वादा नहीं, धीरे धीरे आएगा, फिर ड्रामा करेक्ट नहीं करते हो आप, और फिर और बहस हो जाती है उससे. और हो सकता है न, तो ऐसा सब हुए न, तो उसको पहले अपना वो फाइलों का प्रतिक्रमण करेंगे न, तो आपकी स्थिरता जाएगी नहीं, और स्थिरता नहीं जाएगी तो सब प्रॉब्लम धीरे से सॉल्व हो जाएगा. ख्याल में है? वो उसमें कैसे प्रतिक्रमण करना चाहिए? प्रतिक्रमण खूब करने का, क्योंकि ये चिकास वाले कर्म है न, तो एक दूसरे को उकसाते हैं. बराबर. ख्याल में? चिकास वाले जितने कर्म है उतना एक दूसरे को उकसाते हैं. तो वो उकसाते ही इसीलिए कि अपना कर्म चिकास वाला है. राइट. अपने को लगता है कि वो दोनों के निमित्त से हुआ, बराबर, लेकिन हकीकत में अपना वो भारी कर्म है. बराबर. तभी दृष्टि अपने पर रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. अच्छा. हाँ, उसी टाइम दादा से शक्ति मांगने की भी समता में रहूं. और होने से पहले ही प्रतिक्रमण कर लेने का. हर रोज घर की फाइलों का तो 5, 10, 25 प्रतिक्रमण कर ही लेने का, जब भी टाइम मिले तब, कि इसके साथ समता से मेरा निकाल हो पाए. नहीं कुछ भी गलती की है, ऐसा वैसा सब फाइल है ना. हाँ, तो फाइलों का तो प्रतिक्रमण चालू रखने का, कुछ हुआ या नहीं हुआ तो भी प्रतिक्रमण तो करते ही रहने का. बराबर. ऐसा है. ठीक है. ठीक है. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके. भारती बहन. जय सच्चिदानंद. परेशानंद जी. सच्चिदानंद. મને હિન્દીમાં બોલતા નહીં આવડે. હા, नहीं, आप गुजराती में बोलो, मैं हिंदी में बोलूं चलेगा? हाँ हाँ. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए. દીપકાનંદ जी, आज एक આપતું સૂત્ર આવ્યું છે. It didn't make sense to me. આમ સહેલું છે પણ થોડુંક મારે સમજવું છે. બૈરી છોકરાને નાના મૂકીને મરી જાય છે, તે મરી જઈને વેર વાળે છે, તેના કરતા જીવતા રહીને વેર વાળે તે સારું. તો માય ક્વેશ્ચન ઇઝ કે માણસ મરી જાય છે તો નેચરલ એનો ટાઈમ થાય ત્યારે મરી જાય છે ને. ઇઝ ધીસ અબાઉટ સ્યુસાઇડ કે વોટ? No, it's not about the suicide. Where હોય એટલે એ બૈરી છોકરીને મૂકીને મરી જાય હસબન્ડ, કોઈ પણ સંજોગોથી. આપઘાત કરે એવું જરૂરી નથી. એમ કે ऐसा कहना चाहते हैं कि वो बोलते हैं, दादा भगवान क्या बोलते हैं कि जिंदा आमने सामने वैर निकाल दो चलेगा, लेकिन उनको कोई मर गया, बच्चा कुख में मर गया, पेट में मर गया, तो इतना नहीं लगता है जितना 20 साल का होने के बाद मर जाता है. ख्याल में है ना? तो दादा भगवान क्या बोलते हैं, ये जो भी कोई अवस्था होती है कि जैसे हस्बैंड मर गए या वाइफ मर गई, 2 बच्चे रखकर वाइफ मर गई, तो बोलते हैं कि वो तो मर गई, लेकिन एक्चुअली बदला लिया, दुख दिया जबरदस्त, क्योंकि अभी दोनों बच्चों को हस्बैंड को खड़ा करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, तो उसकी काळजी लेनी पड़ती है. ख्याल में है? तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मरने से अच्छा तो जिंदा ही वैर तू ले भाई, मेरा खत्म कर, लेकिन ऐसा मत करना. Okay, so even if it's like something like heart problem or cancer or something, it's still the same thing? Still the same thing. बाप रे बाप. इसलिए कैंसर जो होता है और जो परेशान होते हैं, वो घर वाले जो परेशान होते हैं वो बदला लेते हैं ना. परेशान हुए ना, आपको सेवा करनी पड़ती है ना. बरोबर. ख्याल में. लेकिन वो बोलना क्या चाहते हैं, मरने के बाद मर जाता है तो फिर वो तो चला गया,
ये तो चला गया बरोबर। प्रॉब्लम हो गया अपने को, हम्म, लाइफ प्रॉब्लम चल रहा है, चलेगी अभी तो उसकी, तो इसके लिए बरोबर। बोलते हैं, जैसा जिंदा जिंदा वैर लेवे तो अच्छा है, लेकिन ऐसा मर के चले मरी मत न जाओ, करे। ऐसा बोलते हैं। ओके, वो विवेक है, विवेक एक विवेक बताया है। વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ, બહુ સરસ। ओके, પહેલા તો વિચારમાં આવ્યું કે કોઈ તો પીપલ તો જાય ડાય નેચરલી, हाँ, तो वो बदला होता है, उनका इंटेंशन बदले का होता है। माय गुडनेस, तो फॉर कभी कभी एवरीथिंग हम कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ। हस्बैंड वाइफ बोलते हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो तन મૂકીને ચાલ્યો જઈશ, तो જોજે પછી તને खबर પડશે। हाँ, वो फिर इंटेंसली हो जाता है, तब ऐसा होता है। माय गुडनेस, अपने ओके। हिंदुस्तान में विधवा होती है ना, तो उसको कलंक बोलते हैं, कलंक, कि भाई स्त्री के सर पे कलंक हो गया, तो वो वैर का बदला है। ओ डियर, ओके, समझ हाँ, पड़ी गया। फिर वो हस्बैंड भी वैर लेवे या स्त्री का वैर है इसलिए भी वो चला जावे, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ने ही बदला लिया हो। कभी काफी स्त्री को ऐसा होता है कि मर जावे तो अच्छा है। આપણે તો વિચાર પણ ના આવ્યો હોય, we can't even think that, you know, somebody would die नहीं, वो because डाई of ठीक where। नहीं जाता है, लेकिन जब ज्यादा टॉर्चर हो जाते हैं ना, ज्यादा दुख हाँ। होता है ना, तब वो बाई फोर्स आ जाता है। अच्छा, हाँ, ओके। लेकिन वो जब बोल जाते हैं तब हमको परिणाम की इतनी कल्पना नहीं होती है। नहीं, नहीं जब होती है। परिणाम आता है सामने तब पता चलता है। अच्छा, या हाँ, वो बच्चे दादा को ना, माँ मारती है, बच्चे को जब माँ मारती है तो बच्चे को ऐसा होता है मर जाए तो अच्छा है, और जब वो मर गई तभी उसको पता चलता है ओ क्या हो गया। तभी उसको मालूम नहीं होता कि मैंने ये भाव किए थे, हो गया था मेरे से। वाणी ऊपर तो बहुत ध्यान रखવું પડે बोलता। नहीं, આપણે फाइल नंबर 1 હવે संभावे निकाल, अभी अपने को ये सब लागू नहीं पड़ता। अभी अपन शुद्धात्मा हो गए, और अभी जो संजय उसका संभाव से निकाल करना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो संभाव से निकाल होता है कि नहीं, वो देखते रहने का, बस देखते रहना। वो ओके, 3 घंटे में जो गोली लेते हैं ना, गोली लेते हैं। अभी मेरी मम्मी को आंख के ड्रॉप देते हैं दिन में 4 बार, तो मैं दिन में ड्रॉप लेते हैं, साथ में आप भी बोलो, मेरे दादा भगवान ये संजोग का संभाव से निकाल करने की शक्ति दो जो सामने आते हैं, फिर वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, संभाव से निकाल करना है। संभाव से निकाल करने वाले के लिए दिन या रात नहीं होती, संयोग होता है, या तो बुद्धि बंद हो जाती है। बहुत सरस। जहाँ बुद्धि है वहां प्रॉब्लम है, पजल से। बुद्धि नहीं है, ज्ञान है, वहां पजल से नहीं है। वेरी 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 गुड टू अंडरस्टैंड दिस वन। आपने दादा की एक एक बात समझ, थोड़ी थोड़ी भी समझ में आई रहे तो इतना आनंद आता है कि पूछो नहीं। I read it 2-3 times and didn't make sense to me. मैं कुछ मरी जाए, मानस तो naturally मरी जाए। नहीं होता है, समझ। I know. ये दादा भगवान ऐसा बोलते हैं कि वैर मत बांधना, नहीं तो इस तरह से आपका जीवन जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे, और भयंकर दुख आएगा। इसलिए किसी से वैर मत बांधो, किसी को दुख मत दो, कहना ये चाहते हैं, इसके पीछे आशय ऐसा है। बहुत अच्छा, हाँ, जबरदस्त आशय है, जबरदस्त आशय है। वेरी गुड, सो नाइस टू नो। यस यस, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अनुबेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद परेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्मा। 8 प्रकार का ज्ञान है, वो क्या है? 8 प्रकार का ज्ञान है। 8 के 5? 8 प्रकार का ज्ञान। हाँ, तो मतलब वो क्या है, मतलब उनमें क्या अंतर है, वो क्या है? आपको क्यों प्रश्न क्यों हुआ? ऐसे ही सुना, आप तो मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत होती है ज्ञान के बारे में। कोई भी ज्ञान के प्रश्न होते हैं ना, मेरे कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा,
अभी इसमें ऐसा है, जी ज्ञान भले 8 प्रकार के हो, वो तो अलग अलग स्टैंडर्ड में बताते कि अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा बोला जाता है। अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो कुंवारी लड़की बोली जाती है, शादी हो गई तो वाइफ बोला जाता है, अगर बच्चा हो गया तो माँ बोला जाता है। वैसा अलग 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 चीज है, ख्याल में आया। सबसे इम्पोर्टेंट श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान। श्रुत यानी हाँ। सुना हुआ। अच्छा। उसके बाद में सुनने के बाद हमको जो खड़ा होता है अपने अंदर, उसको मति ज्ञान बोलते हैं। ओके, मति के। ख्याल में आया जी। ये श्रुत और मति ज्ञान सबसे कीमती है, सबसे कीमती है, कीमती, ओके 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 प्राइसलेस। या कीमती। श्रुत ज्ञान में 2 प्रकार है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष श्रुत ज्ञान जहां तहां शास्त्र से मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन ज्ञानी पुरुष के पास से जो अगर श्रुत ज्ञान मिलता है तो उसके जैसा कोई नहीं। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट ज्ञान इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। ओके। क्योंकि वही ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो केवल ज्ञान का बीज है। ओके। इसलिए श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, मन परियोग ज्ञान। मन परियोग ज्ञान यानी मन के सभी अवस्था के पर्याय को जानने वाला। ओके। तो वो सब खड़ा होता है श्रुत ज्ञान होने के बाद। जी। ठीक है जी। कितने ज्ञान हो गए? श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, मति ज्ञान, परियोग ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल। और हाँ, बीच में केवल नहीं बताया आपने, अभी बता रहे हो ज्ञानी पुरुष। हाँ, नहीं, ज्ञानी पुरुष से जो सुनते हैं वो क्या है? वो केवल वो ज्ञान है। प्रत्यक्ष श्रुत ज्ञान है। ओके, ठीक है वही श्रुत ज्ञान की कीमत है। जी। ख्याल में है ना? लोगों से जो सुनते हैं वो लौकिक श्रुत ज्ञान है, अलौकिक श्रुत ज्ञान होना चाहिए, या बराबर जिससे हमको हमारे अपने आप की पहचान हो। बराबर। अपने आप की पहचान ना होने के बजाय दूसरा कुछ गूढ़ हो जावे, गाढ़ हो जावे, वो कुश्रुत है। ओके। सो कुश्रुत, कुमति और कुअवधि। ओके। और ये सुश्रुत, सुमति, सुअवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, इसी तरह 8 प्रकार के ज्ञान है। ओके। ठीक है वो 2 नहीं समझा, बट ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे लिए केवल ज्ञान ही इम्पोर्टेंट है, जो ज्ञानी पुरुष हमारे लिए से श्रुत मिलता है वो ज्ञान। इम्पोर्टेंट है। या तो एंड इसलिए एक और दादा की थोड़ा 5 सा आज्ञा में पूछूं, भाव रहोगे, कर्म। दादा का सत्संग सुनोगे, ये सत्संग में आओगे तो उससे आपका श्रुत और मति पक्का हो जाएगा, और तो वो काम बन जाएगा, वो केवल ज्ञान प्रकट करेगा। जी बिल्कुल जी। श्रुत अच्छा, ये ज्ञान का भाव कर्म, रिजल्ट क्या? द्रव्य कर्म, श्रुत नौ ज्ञान कर्म का में। रिजल्ट केवल ज्ञान। ओके ओके, रिजल्ट इज केवल ज्ञान। ठीक है, ठीक है ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म समझाएंगे, उनमें क्या भेद है, क्या भाव अंतर है? कर्म यानी आपकी प्रॉपर्टी, ओके। द्रव्य कर्म यानी आपकी प्रॉपर्टी। ओके। भाव कर्म यानी प्रॉपर्टी में से जो इन्वेस्ट करते हो वो भाव कर्म, ओके। और नो कर्म वो डीलिंग करते वक्त जो होता है वो नो कर्म। और एक एग्जाम्पल दूसरा दीजिए ना, ये ज्ञान के मार्ग का एग्जाम्पल दीजिए ना। है ज्ञान के मार्ग का एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल? ज्ञान के मार्ग का का हो गया वन एग्जाम्पल, आध्यात्मिक एग्जाम्पल का समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल किसका दीजिए। एग्जाम्पल बोल रहे हो आप? हेलो, थोड़ा गहराई वाला एग्जाम्पल दीजिए। हाँ जी, नहीं हेलो। आपकी बात सुना ही नहीं देती बरोबर। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? हाँ बोलिए। ओके, मैंने कहा मेरे को, हाँ जी, मैं बोला कि दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। ये तो हो गया भाव, जैसे आपने बोला द्रव्य जैसे प्रॉपर्टी हो गई, उसमें फिर जो डीलिंग करते हैं वो हो गया नौ कर्मा। ऐसे मुझे दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। किस चीज का? भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म का। भाव कर्म यानी भाव इन्हीं कर्म तीनों का मुझे एग्जाम्पल।
अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो आपका द्रव्य कर्म है, लेकिन शॉपिंग के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था, या तो ये अच्छा नहीं आया, वो भाव हाँ। कर्म हो गया। और ये सब डीलिंग करते हुए वो सब नो कर्म हुआ। ओके, अभी समझा। ख्याल में है ना? भाव कर्म यानी भविष्य के लिए अंदर बीज डालने, उसको भाव कर्म बोलते हैं। शास्त्र की भाषा में उसको संचित कर्म बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। द्रव्य कर्म यानी अभी जो हो रहा है वो द्रव्य कर्म के आधारित सब हो रहा है। और उसको बाहर ये हाथ पैर जो यूज करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, वो सब नो कर्म है। ओके, समझा। ठीक है, या थैंक यू सो मच। जी जी जी, समझ वो दादा भगवान दाखला देते हैं ना कि घर पे 11 बजे कोई मेहमान आ गया तो द्रव्य कर्म है। और अंदर मन में होता है अभी कहाँ से आए मुए, भाव कर्म हो गया। ओके इन्वेस्ट किया ना आपकी प्रॉपर्टी को आपने। जी, हाँ ऐसा। और समझा। खिचड़ी बनाई, वो सब नो कर्म। खाना पे परोसा, थाली दी, घी डाला, क्या मैं है ना, गुस्सा करते करते नो कर्म। बराबर। समझ में आई बात? जी जी जी, पक्की समझ में आई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आई। भूल नहीं जाओगे ने? वो अभी रिकॉर्डिंग है, फिर से रिकॉर्डिंग निकाल के फिर मैं लिखूंगी और गहराई से। क्या क्लियर नहीं है आवाज? नहीं, क्लियर नहीं है। ओ, मैंने कहा फिर से एक बार फिर से सुन के मैं लिखूंगी, रिकॉर्डिंग सुन के फिर से मैं लिखूंगी। अरे दिमाग में रिकॉर्ड कर डालो ने, वो मोबाइल तो गिर गया तो फिर सब चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। दीपाकानंद जी, मैं तमने सूत्र मूक्યું આપણે WhatsApp એ જરા મૂકો ને। हेलो, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, દાદાનું એક સૂત્ર છે, અમે પ્રેમથી બંધાયેલા છીએ, તમારો સંસાર પ્રતિ પ્રેમ વળી ગયો તો છૂટા થઈ જશો, અને આત્મા પ્રતિ પ્રેમ રહ્યો તો બંધાયેલા છીએ। એટલે આ શું કહેવા માંગે છે દાદા આમાં? वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि संसार के प्रति अगर आपको राग है तो हम अलग हो जाएंगे, हमारी अच्छा, दादा भगवान से अलग हो जाएंगे हम। हाँ, हमारी कोई अच्छा, जवाबदारी नहीं। राइट राइट राइट, समझ और गया। आप 5 आज्ञा में रहोगे, दादा के प्रति सिंसियर रहोगे तो आपको संसार से छुड़ा देंगे। समझ तो गया, हम आपके बंदे रहेंगे, आपकी जवाबदारी हमारी। बराबर, समझ में आई बात? आ गया। हाँ, बात ख्याल में आया ना? करेक्ट। हाँ आया। हाँ, ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर तुम आज्ञा पालते हो तो जवाबदारी मेरी, तू तेरे व्यवहार की चिंता मत कर। आप ऑब्जर्व करना परेश भाई कि अगर जितना आप दादा का करोगे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा चलेगा। हम व्यवहार चलाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी व्यवहार के कारण सत्संग में नहीं जाते, सत्संग को अवॉइड करते हैं। दादा बोलते हैं ऐसा मत करो, सत्संग को जैसे बने जितना बने उतना अवॉइड मत करना, लास्ट मोमेंट तक बचा के सत्संग में जाना है, इतना रखना। लोग अपना काम जब बन जाता है ना तो फिर दादा भगवान के सत्संग को अवॉइड करते हैं, वो करने जैसा नहीं है। बराबर, ख्याल में आया? नहीं, वो तो पता से ही व्यवहार अच्छा से अच्छा चलता है। तो मेरा खुद का इतना सारा अनुभव है कि पूछो मत। बराबर, जिससे ही सत्संग में जाता हूँ मेरे व्यवहार के कितने ही पजल ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता मेरे को। तो ये आधार पे तो अपने को एटलीस्ट टेस्टिंग तो कर लेना चाहिए ना कि मेरा व्यवहार का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं सॉल्व होता है। बराबर, ख्याल में है ना? हाँ। लोग बोलते हैं कि अभी मेरा तो मेरे बेटी को बेटा आया है तो उसको संभालने के लिए घर में रहना पड़ेगा। अभी रहना नहीं पड़ता है, उसको जरूर नहीं है, फिर भी जबरदस्ती रहते हैं। अरे भाई सत्संग में जाना है तो 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में ऐसा मान लेते हैं कि भाई मेरे को सत्संग में नहीं आना है, तो और व्यवहार बिगड़ता है, एक्चुअली करेक्ट नहीं चलता है। बराबर, ख्याल में ये सत्संग तो इतनी जबरदस्त चीज मिली है
और उसके इतने बड़े बड़े निमित्त है, तो पूछो नहीं और उसका लाभ नहीं लेते, क्योंकि आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या है। अगर उसको समझ में आया तो लोग बैठे रहे, वो इंतजार करते रहे कि कभी 3 बजे और कभी 10 बजे, कभी 5 बजे और मेरा सत्संग चालू हो जाए। ख्याल में है ना? आज भी ऐसा ही था, मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में जाना था, मैंने सोचा नहीं अभी 1 घंटा सत्संग बताने के बाद ही जाता हूँ। हाँ, वो बेस्ट काम किया। देखो आपका और कैसा काम होता है। चांस भी मिल गया आपसे क्वेश्चन करने का, नहीं तो पूरी लाइन रहती कभी कभी तो बात ही नहीं हो पाती थी। हाँ, ये बेस्ट चीज है, बेस्ट चीज। ख्याल में है ना? એક દાદાનું બીજું સૂત્ર છે, જેના ઘરમાં માં કડક હોય તેના છોકરાને વ્યવહાર ન આવડે. યસ, એટલે આમાં દાદા શું કહેવા માંગે છે? એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે કડક હોય ને એટલે છોકરાઓને જે વ્યવહાર શીખવાડવાનો ને તે શીખવાડી ના શકે માં. બરાબર. બાપ કડક હોય અને માં નરમ હોય એટલે માં શીખવાડે કે બેટા અહીંયા વિનય કરવાનો, અહીંયા આમ કરવાનો, અહીંયા આમ કરવાનું. તે માની વાત જલ્દી સમજે. કડક હોય ને તે વાત જલ્દી ગ્રાસ્પિંગ ના થાય. હા, રિફ્લેક્ટ થાય પાછું. માં શાંતિથી એને સમજાવીને કરે એટલે એને ગ્રાસ્પ થઈ જાય કે આમાં આવું કરવાનું, આમાં આવું કરવાનું, આમાં, કારણ કે છોકરા નાના છે. हिंदी प्लीज. सॉरी बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसका ग्रास्पिंग उसको समझाना पड़ता, तो माँ उसको समझाती है, धीरे से बोलती है, तो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं बात को. ख्याल में है ना? जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद ग्रास्पिंग उसका कम होता है क्योंकि उसका ईगो जागृत होता है. बराबर. इसलिए माँ एक सबसे बड़ी गुरु ही माँ कही जाती है. इसलिए माँ समझाने वाली होनी चाहिए, कड़क नहीं होनी चाहिए. बराबर. नहीं तो कड़क होगी तो वो व्यवहार सीखेगा नहीं. बराबर. ख्याल में है ना? हाँ, ख्याल में आया. हाँ, ऐसा बात है. बराबर. बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. ओके, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. डॉक्टर अभिनव. जय सच्चिदानंद जी, बस में हूँ, मैं डिस्टर्ब होगा. हाँ, ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. और किसी को प्रश्न है तो बताए. डॉक्टर भारती बहन. जय सच्चिदानंद. Can you hear me? Yeah. You know, your answers you are giving me, I had a doubt. मुझे कुछ प्रश्न उठा कि अभी माँ बाप को बहुत सता के कुछ बच्चे बीमारी ही पैदा होते और माँ बाप को बहुत तकलीफ होता. राइट. डिसेबल्ड चिल्ड्रन से डे एंड नाइट उन लोगों को तकलीफ होता. तो वो भी प्रीवियस जन्म का वायर है क्या? ऐसा होना क्या हो गया? प्रीवियस जन्म का एनमिटी है. वैर लेते हैं. दादा भगवान बोलते हैं कि जो बच्चा गर्भ में आता है फिर वो करना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल बर्थ नहीं होता है, सीजरियन काटना पड़ता है ना. तो जो सीजरियन होता है तो वो वैर लेने आया, जन्म से ही माँ को चीरा गिरा दिया पेट में. अच्छा. हाँ. अभी कुछ बच्चे अचानक सडनली like 18 or 19 years they may die and give lot of sorrow to the parents. वो भी वायरी है क्या? तो इसलिए दादा भगवान ने बोला ना कि जीते जी बदला ले तो अच्छा है, मरने के बाद बदला मत लो. ऐसा
वो बोले करेक्ट है, मगर वो भी ए सॉर्ट ऑफ वायर है, आई मीन ए सॉर्ट ऑफ एनमिटी। वेयर है, वेयर है, वेयर के लिए ही तो आते हैं, 18-19 साल में मर जाते हैं ना फिर। अच्छा अच्छा। इसलिए और वाइफ सडन, इसलिए अक्की जिंदगी उसको याद रहता है कि मेरा बच्चा 19 साल का मर गया, मेरा बच्चा 19 साल का मर गया, मेरा बच्चा 19 साल का मर गया। अच्छा अच्छा। हाँ, इवन तो इफ दुख द होता है वाइफ, ना, उसको दुख होता है, क्या दुख तो होता है। इसलिए कुछ वेयर है लोग वो। तो, कुछ लोग को दुख नहीं होता, वो लोग सोचते ये तो आत्मा है, neither birth nor death। वो बहुत कम लोग हैं, वो बहुत कम लोग हैं जिसको ये बात, अपने महात्मा को ऐसा होता है। बाकी अच्छा। दुनिया में कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। दादा भगवान बोलते हमारे बच्चे आए थे, हमने पेंडा दे के खत्म किया बात को, स्वीट बात के। That's great, that's हाँ, great। तभी वो तो समझ गए थे कि ये ऐसा है, वो तो अच्छा। उन्होंने, हाँ समझ गए वो कि ये बदला लेने आए हैं भाई। अच्छा। हाँ और दादाजी सबको स्वीट्स दिए थे, बेटा या बेटी हाँ, वही कोई बोल मर रहा हूँ गए ना, तो। स्वीट बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया, आए हाँ, तभी भी वो, डिस्ट्रीब्यूट किया और गए हाँ, तभी भी डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ वही सरप्राइज है, गए जब भी डिस्ट्रीब्यूट करे तो सबको, अच्छा हाँ, सबको आश्चर्य हो जाता, वैसा है। राइट राइट। और एक वाइफ सडनली मर गए तो भी वो भी वायर है क्या, हस्बैंड के नहीं, साथ वो बच्चों को छोड़ वो के? क्या होता है, वाइफ सडनली मर जाती है तो फिर हस्बैंड के ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, हाँ, तो इसलिए वो या वेव बोला जाता है। या तो हस्बैंड मर जाते हैं, वाइफ के ऊपर सब आ जाता है, तो इसलिए ये सेंटेंस दादा भगवान ने बताया। ओके, हस्बैंड मर गए तो वाइफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा आता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना सब, तो इसीलिए वो भी ये सॉर्ट ऑफ वायर है हस्बैंड का वेर प्रीवियस है। जन्म का। इसलिए दादा भगवान ने क्या बोला, विवेक बताया कि मरने के बाद वैर, मरने से वैर मत वालो, जीते जी सामने सामने खत्म करो तो चलेगा, लेकिन ऐसा मत करो, ऐसा बोलते हैं। उसका कुछ जीते ही वायर रिमूव करना और मरे बाद वायर खड़ा करना, उसका कुछ एग्जांपल दीजिए, वे आई कैन अंडरस्टैंड। आप समझे नहीं बात को, बात ऐसा बोलना चाहते हैं कि वो मर जाता है ना, तो एक जात का बदला लेने के लिए मर जाता है आदमी कुदरती, तो उसको पूरी लाइफ तकलीफ पड़ती है। या करेक्ट है। कोई आदमी वाइफ को छोड़ के चला जाता है, या वाइफ छोड़ के चली जाती है 10 साल के तक, 15 साल, 25 साल, तो बदला लेती है। अच्छा अच्छा, समझ में है ना, वैर मरने के बाद वैर नहीं होता है, लेकिन ये होने के बाद वो किसी को वैर होता है, किसी को वैर नहीं होता है, वो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड हिज अंडरस्टैंडिंग। ख्याल में है? लेकिन दादा भगवान जो बोलते हैं कि ये जो होता है नहीं आया, इसके कारण होता है। The cause of this happening is because of this. That wire is from previous births, not this birth. Yes. अच्छा अच्छा। So whatever husband भी happens, मरने दो, so wife भी whatever मरने दो, happens in this life, वो वैर का रिजल्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, अभी फिर ये जन्म में वायर बिना बांधे कैसा we can leave the world? अपने को तो बहुत इजी हो गया ना, अपने को तो समझ में आ गया कि ये तो अपना हिसाब है, तो फिर उसके ऊपर हम आरोप नहीं करते, हम उसका कंप्लेंट नहीं करते हैं, हमको समझ में आ गया कि ये तो अपना ही है सब गलती, तो वैर कम हो जाता है। अच्छा। वैर कब पड़ता है, जब हमको लगता है कि इसने हमको दुख दिया, ऐसा हम मानते हैं, वो अज्ञान है। अच्छा अच्छा अच्छा, दुख देने वाला तो कोई है नहीं ना, आपको दुख देने वाला तो आप ही है, वो तो सामने वाला निमित्त है। फॉर एग्जाम्पल, मालूम है, मगर जब वो दुख दे रहा वैसा नहीं लगता, वही कॉज है लगता कभी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो बच्चा है ना, उसकी माँ के साथ वो नाड़ होती है, वो नाड़ से कनेक्टेड होता है। डॉक्टर करेक्ट है, डॉक्टर भारती बहन क्या बोलते हैं? शी इज अ डॉक्टर। या ओके, तो नाड़ समझ में, नाड़ शब्द हिंदी है ना, इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड, या अम्बिलिकल कॉर्ड, करेक्ट। तो जैसे वो कनेक्टेड होता है, लेकिन जब बाहर आता है, बड़ा हो जाता है, तो सेपरेट हो जाता है। वैसा
वैसा हमने जो कर्म किया है वो जब बड़ा होता है, फल देने को होता है, तो सामने निमित्त दिखता है, एक्चुअली वो अपना ही है। ख्याल में आया? जब बच्चा बड़ा होता है तो पेट से अलग हो जाता है, छोटा है तो ज्वाइंट है, तो वैसा कर्म जब फल देने होता है तब वो कर्म अलग हो जाता है और निमित्त सामने आता है और हमको लगता है इसने ऐसा किया। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो हमने जो बोया था वही बाहर आया उगकर। और एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। अभी कभी ऐसा हो सकता कि हस्बैंड में हैव ए मेंटल इलनेस और द वाइफ में हैव ए मेंटल इलनेस लाइक बाइपोलर और दोनों में है। नहीं, किसी में एक में हो सकता वैसा। हाँ हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है। हो सकता उससे एक में है तो ऐसा नहीं। आप सुनिए, एक में वैसा है तो दूसरा वाला हर दिन, हाँ हर मिनट, हर दिन कब क्या होगा वैसा टॉर्चर में ही जीते। राइट, लाइक टेररिस्ट अटैक्स। राइट। मुझे ऐसा, वो तो मेडिकल कंडीशन है, वो ट्रीटमेंट लिए तो ठीक हो जाता, मगर वो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये उसका गुनाह उसको भुगतना है। उसने ऐसा बहुत बड़ा गलत काम किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा गलत काम किया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए थ्रू आउट लाइफ 50 साल 40 साल तक उसको ऐसा टॉर्चरनेस में ही जीना है। अच्छा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने, हम जहाँ रहते थे ना, मैं उसकी एग्जाम्पल की बात करता हूँ। हम जहाँ बंबई में रहते थे, हमारे घर के सामने एक जैन परिवार था और उसको बच्चा हुआ और बच्चे को उन्होंने पोलियो की दवा लेना रह गई, गलती से रह गए या जिस हिसाब से रह गए, लेकिन रह गए। और वो बच्चे को 2 साल से या 3 साल में पोलियो हो गया। और अभी वो बच्चा, हाथ पैर चलते नहीं है, मुंह चलता है, पेट चलता है, सब चलता है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते। तो हाथ पैर नहीं चलते हैं तो अभी उसके मम्मी पापा को ही सब काम करना पड़ता है। उसको संडास भी ले जाना पड़ता है, उठाना भी पड़ता है, सुलाना भी पड़ता है, सब कुछ उसके मम्मी पापा को करना पड़ता है। और उसका एक भाई था वो करते थे, लेकिन बहन तो शादी होके चली गई, तो वो चली गई। तो हमने दादा भगवान को मैंने पूछा कि दादा ऐसा कैसा, क्या कर्म किया है इसके ने, कैसा हो गया? तो दादा भगवान ने बहुत शॉर्ट में जवाब दे दिया कि भाई वो पिक्चर होता है, उसमें विलन होता है कि नहीं होता है? या होता। हाँ, तो विलन जो बॉस होता है वो अपने आदमी को बोलता है जाओ उसको मार के आ जाओ, तो उसके आदमी तो उसको फॉलो करते हैं, मार के आ जाते हैं। तो जो मारने वाला है वो उसका बच्चा बनता है और जो बॉस है वो उसका फादर मदर बनते हैं, क्योंकि जिसने ऑर्डर किया है मारने का उसको गुना जादू लागू पड़ता है और जो आदमी ने फॉलो किया उसको कम लागू पड़ता है, लेकिन फिर भी लागू तो पड़ता है। तो जिसने खून किया उसको पोलियो देते हैं और जिसने खून का ऑर्डर किया था वो उसको माँ बाप बनाते हैं। और जो खून किया उसको बच्चा बनाते। हाँ, उसको पोलियो देते हैं ना, पोलियो दे दिया ना उसको। तो ये This law of karma is terrible, huh? हाँ, it's terrible, but it's a natural punishment ने। जो आपने गुनाह किया, it's a natural punishment. You cannot escape from the natural punishment. अच्छा अच्छा। You have to understand what mistakes we have done, what crime we have done. For that purpose, we are getting such type of punishments. Okay. इसलिए दादा भगवान ने सबसे पहला बेसिक दादा भगवान देते हैं ना, मन वचन का से किसी को दुख ना हो ये रखो अंदर, कोई भी हिसाब से बुद्धि बंद कर दो, अपनी बुद्धि बंद कर दो, मन वचन का किसी को दुख नहीं होना चाहिए, बस ये रखो अपने अंदर। उठते ही वो ही सोचते मन वचन किसी को आँख खुलते ही वो एक फर्स्ट प्रेयर रहता है। लेकिन वो बुद्धि को सम्यक बनाना है, वो बुद्धि को सम्यक बनाना है। सम्यक मीन्स बैलेंस्ड, यू मीन? सम्यक यानी बैलेंस, यानी करने वाला कोई नहीं है ऐसा, अपना ही अपने सामने है, अपना ही अपने को भुगतना है।
अच्छा, that is the दादा main भगवान block. दादा भगवान बोलते हैं, एक जन ने पूछा कि दादा मुझे चोरी करना है, तो दादा भगवान ने बताया देख चोरी का फल ऐसा आएगा, फिर भी तुझे मंजूर है? तो क्या मंजूर है, मेरे को जो फल आएगा मंजूर है, लेकिन मेरे को चोरी करने दो। तो बोला ठीक है, जय सच्चिदानंद। ख्याल में है ना? फिर वो चोर फिर वो बुलक बनता है, बुलक। बुलक समझ में आया ना? बुल बनता है। Okay. Bullock, the one that will take the लोड। I mean, थ्रू आउट द लाइफ उसको लोड लेना पड़ता है। अच्छा, लोड्स कैरी करना, वो सब उसको बांधते और पीछे पूरा डालते खा लिया, घास। दूसरे का तू खा गया, दूसरे को परेशान किया, तूने चोरी की, तो अभी अक्खी जिंदगी तेरे को मेहनत करनी है। फिर तू मजूर बन जा, बुलक बन जा, या जो बनना है बनना, लेकिन कुदरत उसको बनाएगी। ओह गॉड। वो नेचर का पनिशमेंट है। नेचर का पनिशमेंट है कि आज आपने बैंक से अंदर लोन ले ली, नेचर में से किसी को चीटिंग की, तो अभी आपको मजूर बनकर, बुल बनकर, कुछ भी बनकर, या किसी का बेटा बनकर, किसी की बहन बनकर अक्खी जिंदगी चुकाना है अभी आपको। सेवा करते, देवा किया इसलिए सेवा करते चुकाना है। क्यों बोले तो बाकी लेके आप नहीं दिए, नहीं, पूरी जिंदगी मेहनत करना है, मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो दूसरे को चुकाना है। बोले तो समझ में नहीं आया। ये कहना ये चाहता हूँ कि जिसने ये काम किया है तो उसका परिणाम क्या आता है? पूरी जिंदगी कोई लोग अपने आप 25-50 साल तक काम करते हैं, और हम उसको रखते भी, हम बोलते बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन हकीकत में वो चुकाता है अपने को। अच्छा, समझ में आई बात? जय सच्चिदानंद। अच्छा। आउट ऑफ टाइम प्लीज। वो ब्रदर हो, वाइफ ओके। हो, हस्बैंड हो, बच्चा हो, भाई हो, कुछ भी हो। हाँ, अच्छा, ठीक है, वो चुकाना पड़ता। यस, गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स है ये सब, रिलेशंस। दैट इज व्हाई नेचर पुट्स यू इन रिलेशनशिप। ओके, so you cannot चुकाने का। ओके, जय सच्चिदानंद। टाइम हो गया। यस, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। थैंक यू एंड जय। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोये सव्वा साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानां च सवेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय